You can now access all of our videos from class 9th to 12th on our app. Download it now through link given in the description. हेलो एवरीवन, अगर तो आप एक स्टूडेंट हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इतना क्लियर है कि आप किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नाउ इट डजंट मैटर विच एग्जाम इट इज, सभी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, नॉट स्टडी मोर। बहुत से बच्चे हमसे पूछते हैं कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, and we always tell them that studying a definite number of hours in a day does not guarantee success. कुछ बच्चे एक दिन में सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ के सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे 10 घंटे पढ़ के करते हैं। So the trick is to study effectively. तो हमारी इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि ऐसा कैसे करना है so that you can ace all your exams. Do not study for long sessions. इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को अगर तो आपको पढ़ना है तो आप एक ही बार बैठ के 10 घंटे तक कंटिन्यूसली नहीं पढ़े। साइंटिफिक स्टडी भी ये बताती है कि किसी भी चीज़ को एक ही बार बैठ करके ज़्यादा देर तक पढ़ने से बेटर है अगर तो आप उसको 20 या 30 मिनट्स के शॉर्ट सेशंस में पढ़ें। मतलब कि आप एक बार बैठ जाइए, 20 to 30 मिनट्स के लिए पढ़िए, फिर थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर आकर के 20-30 मिनट्स के लिए पढ़िए एंड सो ऑन। अगर तो आप नोट करेंगे कि बाकी एक्टिविटीज़ जैसे कि टेनिस सीखना, स्विमिंग सीखना एक्सेट्रा, ये भी इसी फॉर्मेट में की जाती है। हमको स्टडीज़ बताती है कि एक ही बार में बहुत सारा पढ़ लेने से या सीख लेने से ब्रेन एक्टिविटी कैन गेट नेगेटिवली अफेक्टेड। अंडरस्टैंड एंड डू नॉट क्रैम। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि क्रैमिंग या फिर रटने में कम टाइम लगता है तो वो कर लेना चाहिए, बट लेट मी टेल यू कि ये बहुत ही हार्मफुल होता है एंड दिस इज कम्प्लीटली यूजलेस। सबसे पहले तो आपने जो क्रैम किया है आप उसको एग्जाम में भूल सकते हैं इजीली। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तो एग्जाम में ज़रा सा भी घुमा कर क्वेश्चन आ गया तो आप रटी हुई चीज़ से आंसर उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझिए। ऐसा करने पर एटलीस्ट आप उस कंसेप्ट को अपने वर्ड्स में एग्जाम में लिख पाएंगे, चाहे एग्ज़ाम जितने मर्जी टाइम बाद हो। इस तरह से आप लोग बाद में दिए हुए एग्ज़ाम में भी उस चीज़ को रिकॉल कर पाएंगे, लिख पाएंगे और फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। मेक अ स्टडी रूटीन। आप अपने दिन में और वीक में एक स्पेसिफिक टाइम निकाल लीजिए जहाँ पे आप हमेशा पढ़ रहे हैं। इससे हमारा जो ब्रेन है वो उस पर्टिकुलर टाइम में ट्रेन हो जाता है बातों को अच्छे से समझने के लिए और हमारा ब्रेन भी रूटीन में आ जाता है। साइंटिफिक स्टडी बताती है कि फिर उसी टाइम में पढ़ने में हम लोग ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प कर पाते हैं। सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ। एमलेसली पढ़ने के बजाय अच्छा होगा अगर तो आप एक गोल सेट कर लें और डिसाइड करें कि आज की डेट में मुझे इतना पढ़ना ही है। इसको करने से पहले या फिर इसके करने के साथ साथ आप लोगों को ये भी रियलाइज़ हो जाएगा कि आप लोगों को किसी भी चैप्टर या फिर कंसेप्ट को पढ़ने में कितना टाइम लगता है और आप एक रियलिस्टिक प्लान बना पाएंगे अपने लिए। सेट अप अ डेजिग्नेटेड स्पॉट फॉर स्टडिंग। आप लोग अपने घर में एक टेबल या फिर एक कॉर्नर चूज कर लें और आप हमेशा वहीं बैठ करके पढ़ें। मेक श्योर कि आपके पढ़ने की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि पेन, पेंसिल, रफ नोटबुक्स, कैलकुलेटर एक्सेट्रा, ये सभी वहाँ पे रखे हुए हैं। ऐसा करने से आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन कम होगा और आप जो 20-30 मिनट्स के सेशन में पढ़ रहे हैं वो और भी ज़्यादा फोकस्ड होंगे। डू नॉट यूज सोशल मीडिया ऐप्स ड्यूरिंग दिस टाइम। जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ सिर्फ पढ़िए, अपना फ़ोन साइड में रख दीजिए और सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं उनको उस टाइम पर यूज़ मत कीजिए। आप उनको अपने ब्रेक टाइम में रिलैक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन और ध्यान सिर्फ पढ़ने में ही होना चाहिए। ऑर्गेनाइज वॉट यू हैव स्टडीड। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ रीड मत कीजिए। ऐसा करने से हो सकता है कि आप लोग उसको भूल जाएं। आप जो भी चीज़ रीड कर रहे हैं उसको थोड़े थोड़े टाइम के बाद, मे बी एक सेशन के बाद ही जितना रीड किया है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लीजिए। इसको करने का एक अच्छा तरीका होता है कि अपने माइंड में बोलना स्टार्ट कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है। इससे जो भी आपने पढ़ा है उसको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा और आप लोग ज़्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे। इससे आप लोगों को तभी ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग क्या भूल रहे हैं और क्या चीज़ आपको फिर से रिवाइज करनी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्कोरिंग गुड। आपने जो कुछ भी पढ़ लिया है उसके ऊपर अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। इससे आप लोगों को उसी टाइम पे पता चल जाएगा कि आप लोग कहाँ पे लैक कर रहे हैं और आप अपनी उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को देख करके उसके सॉल्यूशन को रीड मत कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आप लोगों को एग्जाम टाइम में जो आपका एनवायरनमेंट होता है उसकी भी प्रैक्टिस मिल जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा।
इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जो कमिंग ईयर्स में जेई, नीट या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए जल्दी ही प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को नेशन वाइड टेस्ट दे करके ये भी देखना चाहिए कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कमिंग ईयर्स में अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करना चाहिए। आपको इसमें हेल्प करने के लिए अवंती एक नेशन वाइड टेस्ट, अवंती टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन या फिर ATSC कंडक्ट करने वाला है। हम लोग इस टेस्ट के बाद आप लोगों को एक डिटेल्ड रिपोर्ट देंगे जिसमें आप लोगों का पूरे इंडिया में जो बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है उनके कंपैरिजन में आपका स्टेटस पता चल जाएगा। वी विल ऑल्सो टेल यू कि आप किन कंसेप्ट्स में लैक कर रहे हैं, कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। एडेड टू ऑल ऑफ दिस, जो बच्चे इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी जो आप अवंती में यूज़ कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड कोचिंग अगर तो आप हमारे साथ लेना चाहते हैं। इस एग्ज़ाम की और इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वी ऑल्सो हैव एन ऐप जहाँ पे हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स फॉर क्लास 9 to 12 की सारी डिटेल वीडियोस अपलोड कर रखी है। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। For more such updates, subscribe to our channel and stay tuned. Avanti is launching new video series. Tune in every Monday for JEE problem solving and every Saturday for a class 10 video. We will also be releasing exciting science videos. So subscribe now so that you never miss an update from us.